हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के बाद जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे और जो चीज मस्ट हो गई थी, अब वो चीज हमारे सामने आ चुकी है। यस, वी हैव अनदर प्लान। अब यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसको आयोग के द्वारा यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। अब देखो, चाहे आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये एग्जामिनेशन आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ध्यान से समझना, इस पूरे वीडियो को देखना। कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स, कुछ ऐसे डाउट, इवन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करा गया है। उन नई चीजों के बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो ये नोटिफिकेशन जस्ट आज ही यानी कि 25 तारीख को आयोग ने अपनी वेबसाइट है उस पर रिलीज कर दिया है। पूरा पीडीएफ आ चुका है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। बाकी जो कुछ बदलाव हुए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के, उनको मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अब भले ही आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से, किसी भी परिस्थिति की वजह से आपका उसमें रिजल्ट कंफर्मेशन नहीं हो पाया, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, इस एग्जाम को जरूर दे देना। बिकॉज जो यूपीएससी के लिए चीजों को आपने प्रिपेयर किया होगा वो सारी चीजें इस एग्जामिनेशन में काम आने वाली हैं। केवल थोड़े से बदलाव होंगे, केवल कुछ चेंजेस होंगे। आपने यूपीएससी के लिए सारी चीजों को पढ़ा, और उसके अलावा अगर आपको यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना है तो थोड़े से चेंजेस होंगे, कुछ फैक्ट और कुछ ऐसे सब्जेक्ट वाइज, कुछ ऐसे सेक्शन जहां से यूपी पीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है। अब आप ये कहेंगे यार कौन इतनी रिसर्च करेगा, सो डोंट वरी, वी आर हियर। हम आपके लिए इस काम को करेंगे, मैं आपके लिए इस काम को इजीली कर दूंगा। आप ध्यान रखना, इस काम को, एक चीज को आप यहां पर नोट डाउन कर लेना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी प्रिपरेशन या फिर जो यूपी पीसीएस का रिपीटेड पैटर्न है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस विषय के, किस टॉपिक से, कहां से आ रहे हैं, उन सब चीजों को अगर आपको पढ़ना होगा तो 29 तारीख को मैं एक अनअकैडमी ऐप पे आप सबके लिए फ्री क्लास लेने वाला हूं। आप सब लोग उस फ्री क्लास में एक बार आ जाना। पूरा सिलेबस, और उस सिलेबस में देखो, सिलेबस हर कोई जानता है, लेकिन उस सिलेबस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उस सिलेबस में से रिपीटेडली क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। ज्योग्राफी में से जैसे इंडस्ट्री वाला सर्टेन पार्ट रहा, ऐसे ही हिस्ट्री में से कुछ क्रोनोलॉजी वाले पार्ट रहे, आप देखेंगे रिपीटेडली क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को मैं डिटेल से ब्रेकआउट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो क्लास पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। 29 तारीख को ये क्लास रहेगी, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी फ्री में। हम इन सभी चीजों को बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ लेंगे ना। अब मैं आपको यहां पर पूरी बता देता हूं सारी जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। आज 25 तारीख को आयोग ने अपना जो नोटिफिकेशन है इसको यहां पर आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। अब एक बात यह है कि आज ही नोटिफिकेशन आया है और आयोग ने आज से ही फॉर्म भरने के लिए हमें अलाउ कर दिया है। तो आप देखेंगे 25 जून से नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है और अभी से आप नोटिफिकेशन के तहत ही आप इन सब जो हमारे जो फॉर्म फिलिंग है उसको कर सकते हैं। हालांकि अभी वेबसाइट पर प्रेशर ज्यादा है, तो रात के बाद या फिर कल से आप ट्राई करना, आराम से यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा डिले मत करना। तो ये होम पेज है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का। इसमें आप लोग अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ प्रमुख डेट है, कुछ इस तरह से। आप जो लेटेस्ट वाला सेगमेंट है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन है वो मिलेगा, और फॉर्म भरने के लिए अप्लाई वाला जो सेक्शन है, ग्रीन वाला टैग, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तब जाके आप यहाँ पर इन सब चीजों को कर पाएंगे। अब देखो, 25 तारीख से हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई तक आप लास्ट डेट तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब देखना, ध्यान रखना इस चीज में, इसमें एक प्रमुख बदलाव है। आप प्लीज 27 तारीख तक का वेट मत करना, और इस फॉर्म को भरने के लिए थोड़ा सा पहले ही आप अलाउ कर लेना, अपने आप को थोड़ा समय दे देना इसको फॉर्म भरने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार जो एक आयोग ने बदलाव किया है वो ये है कि कुछ समय सीमा बांध दी है ओटीआर की। उन्होंने एक निश्चित समय रख दिया है कि फॉर्म भरने से इतने समय पहले ओटीआर होना चाहिए और उस ओटीआर के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। डोंट वरी, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देन आपको कुछ बदलाव करने हैं तो 3 अगस्त तक आप इसमें जो कैसी भी एडिटिंग है, कैसे भी बदलाव है, वो चेंजेस कर सकते हैं अंतिम तिथि। अब थोड़ा सा समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आपको ओटीआर करना होता है, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी की तर्ज पे। जिन लोगों ने पहले करके रखा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उनको ओटीआर एक बार करना होगा। तो उस ओटीआर में आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। तो फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो बस ओटीआर नंबर डालना है आपको, कुछ और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होती है, पूरा फॉर्म जल्दी से भर जाता है, राइट। तो वो मस्ट है, वो अनिवार्य है, वो ऑप्शनल नहीं है। लेकिन ये जो ओटीआर है, यहां पर आयोग ने क्लियरली बोला है कि जिन लोगों ने, जिन अभ्यर्थियों ने अब तक ओटीआर प्राप्त नहीं किया है, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरने से 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाके ओटीआर नंबर उनको प्राप्त करना पड़ेगा,
तब जाके, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे उसके कम से कम 72 घंटे पहले तक आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये ओटीआर नंबर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इस पूरे नोटिफिकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ जो चेंजेस आए हैं, कुछ जो बदलाव आए हैं, उनको मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए साहब, जो वैकेंसी इस बार आई है वो वैकेंसी लगभग यहाँ पर इसी तरह से एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में पहले पेज पर ये चीज लिखी हुई है कि लगभग 500 वैकेंसीज हैं, वो लगभग 500 वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। देखो यार, यहाँ पर बात जरूर करी गई है कि लगभग 500 वैकेंसी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा, ये बोला गया है केवल कि लगभग 500 वैकेंसी है, बट आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ने वाली हैं, बिकॉज ऐसे भी आइडिया लगाए जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सिंस इलेक्शन आने वाला है तो ऐसे में जो वैकेंसीज हैं, वैसे वैकेंसी ज्यादा एक्सपेक्ट करी जा रही थी, पर ये मुझे लगता है ये वैकेंसी लगभग 700 800 इवन 1000 तक भी ये वैकेंसी जा सकती है, जैसी मार्केट में खबरें हैं। ठीक है, पहली बात, ओटीआर आपको करना होगा और ओटीआर 72 घंटे से पहले आपको बना लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को नहीं पता उनके बता देता हूं, ये कुछ प्रमुख जो हमारी पोस्ट हैं, ये कुछ प्रमुख पोस्ट इस एग्जामिनेशन से आपको मिलने वाली है, जिसमें टॉप मोस्ट जो पोस्ट है वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ, फिर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के लिए एआरटीओ, नायब तहसीलदार, फिर इस तरह से आपको अलग अलग जो बहुत सारी जो पोस्ट है, ये पोस्ट आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू मिलने वाली है। राइट ना, एज लिमिट, इन चीजों में कुछ बदलाव और एज रिलैक्सेशन और बदलाव करें, इस बार कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई है, समझना उन चीजों को। जो नॉर्मल पीसीएस के लिए जो हमारी एज का समय है, वो लिमिट रखी गई है कि मिनिमम आपकी 21 साल जो है एज मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 40 साल होने चाहिए। अब देखो, जो मैक्सिमम की बात बोली गई है, उस मैक्सिमम में कुछ रिलैक्सेशन है वो एप्लीकेबल है, वो रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। फिर भी आपको डाउट है तो सिंपल सी बात, 1 जुलाई को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप ये कह सकते हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2005 इसके बीच में होनी चाहिए, ना इससे पहले ना इसके बाद में, तो ही आप इसकी जो रेंज है इस एग्जामिनेशन की रेंज में आते हैं। अच्छा जी, अब एज रिलैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाली एज रिलैक्सेशन तो हम हर बार देखते हैं, पर देयर इज समथिंग न्यू इस साइड में। ठीक है, देखो, एससी एसटी ओबीसी, देखो जो रिजर्वेशन आप जानते हैं स्टेट के लोगों को ही मिलता है, बाहर के लोगों को नहीं मिलता, तो उन सब लोगों के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा उनको। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको 15 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो 3 साल का और सर्विस पीरियड का जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा ना। इस बार कुछ नई चीजें आयोग के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई हैं, ऐसे लोगों को एज में रिजर्वेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने चीफ मिनिस्टर फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो रहे हैं, यानी कि वो इसके अंतर्गत उन्होंने जो रिसर्च है वो रिसर्च करी है, रिसर्च फेलोशिप के अंदर वो लोग रहे हैं। अब देखो, अब अगर मान लो इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल की फेलोशिप करी है तो उसको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर किसी ने 2 साल की फेलोशिप करी है तो उसे 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर किसी ने 3 साल की फेलोशिप करी है तो उसे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इतना ही नहीं, ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप का फायदा आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको मिलने वाला है, यानी कि इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन में इस चीज को क्लियरली यहां पर लिखा गया है। आइए इन चीजों के बारे में आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, जैसे जो नया वेटेज है उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप करने वाले जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको मेंस एग्जामिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेंस का, ये एग्जांपल के लिए बताया गया है, कैलकुलेट करके बताया गया है कि जैसे मान लो मेंस में जो पेपर है वो 100 नंबर का है और आपने 1 साल की फेलोशिप करी है तो आपको मेंस में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 2 साल की फेलोशिप करी है तो मेंस में आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ये 100 नंबर के एग्जाम के ऊपर बात हो रही है। 3 साल की आपने फेलोशिप करी है तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ आपको, अगर आपने इस सीएम फेलोशिप योजना में अगर आपने रिसर्च करी है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और मेंस में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो कुछ इन चीजों के बारे में हमने बात करी। अब सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो लास्ट डेट है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपकी होनी ही चाहिए, जो लास्ट डेट है एग्जाम भरने की वो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने जो लोग हैं उनको प्रीलिम्स में कितने लोग पास करेंगे, तो जो वैकेंसी का 15 गुना लोग हैं उनको मेंस में यहाँ पर लिया जाएगा, इतने लोग जो हैं वो प्री पास करेंगे, मेंस में आएंगे वो। और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, यानी कि मेंस क्वालिफाई करने वालों में से जो वैकेंसी का 3x है उतने लोगों को यहाँ पर देखा जाएगा, हमें इनको शामिल करा जाएगा। ठीक है, लगभग 1500 लोग समथिंग जो इंटरव्यू है पूरा इंटरव्यू दे रहे होंगे। अब समझने की कोशिश करें, ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने अच्छे टाइम पर ये नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठा है कि अभी यूपीएससी का एग्जाम खत्म हुआ है और जिन लोगों को वहां से निराशा हाथ लगी है
वो पक्का अपनी इस मेहनत को यहाँ पर इस्तेमाल करें, राइट? जैसा आप लोग देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा समय है। इस एग्जाम में आप देखेंगे तो जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर का स्क्रीनशॉट निकाला है मैंने आयोग की वेबसाइट से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम हमारा 2026 का जो प्री एग्जाम होने वाला है, ये होगा आपका 6 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। 6 दिसंबर को संडे को ये एग्जाम आपका होने वाला है। तो मतलब आपके लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सीधे सीधे यार 5 मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये भी मुझे बताना आप लोग कि अगर आप सच में 5 महीने आपके पास हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस, कुछ डेडिकेटेड कोई बैच वगैरह चाहिए पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, आप वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट? तो ये हमारे पास एक डेडिकेटेड टाइम हो जाता है। अब देखो यार, आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे होंगे यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, इतने एग्जाम के लिए, पर आप ये देखो, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माय डियर। इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने देना। कंपटीशन डेफिनेटली रहने वाला है, बट बिना कंपटीशन को कोई एग्जाम होने भी नहीं वाला। बट टाइम हमें 5 महीने अभी से हमें मिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो इस एग्जाम को आप छोड़ना मत, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों को यह भी डाउट आता है कि उनको, जैसे मान लो कोई कैटेगरी में आने वाला है, तो उनको डाउट होता है कि यार ये सर्टिफिकेट कैसा बना, ये कैसा बना है। पहली बात, जो भी लोग हैं उन लोगों को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह का अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाएं तो प्लीज जेन्युइन बनवाना, स्मार्टनेस मत दिखाना, बिकॉज बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके कैंडिडेट तक जा सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि ये जो लोग एससी और एसटी का प्रमाण पत्र बनवाएंगे उन लोगों के लिए कुछ ऐसा जो एनेक्सर है, जो अपेंडिक्स है, वो ऐसा होने वाला है। जो लोग ओबीसी का बनवाएंगे उन लोगों का कुछ इस तरह का दिखेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट है, मेरे पास वैसा सर्टिफिकेट है। जो लोग ईडब्ल्यूएस का बनवाएंगे उनके लिए कुछ इस तरह का मिलेगा, ऐसा पैटर्न है, वो पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? तो ये तरीके। अब आपको ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो अगर आपने पहले जो अपना ओटीआर करके रखा है तो चीजें आसान हो जाएंगी, बट ओटीआर अगर नहीं भी हुआ है तो ध्यान रखिएगा, या फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया कैसे फॉर्म भरना है। कोई गलती मत करना यार, क्योंकि करेक्शन का ऑप्शन आपको केवल एक बार ही मिल रहा है बस, ठीक है? तो इस चीज में ध्यान रखेंगे हम। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, यस, अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीसीएस के लिए फैक्चुअल लेवल पर या फिर जैसा एग्जाम आता है वैसे लेवल का आपको डेडिकेटेडली बैच चाहिए, तो आप वो भी हमें यहाँ पर बता सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कुछ कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहें तो यस, वी हैव यूपीएससी के जो हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं 16999 से आप अपनी प्रिपरेशन, और अगर आपको स्टेट लेवल पर भी अगर अपनी प्रिपरेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड, इस पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।